क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम अमित शर्मा है। कोटद्वार के रहने वाले हैं हाँ, आप? मैं कोटद्वार का रहने वाला हूँ। अच्छा, कोट जो विधायक है लैंसडाउन के दिलीप रावत जी, क्या इनको भी मंत्रालय मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। महेंद्र दिलीप रावत जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनके काम बहुत अच्छे हैं और महेंद्र दिलीप रावत जी लैंसडौन विधानसभा से 3 बार के विधायक रह चुके हैं और अभी तक उनको कोई भी मंत्रालय नहीं मिला, तो इस बार उनको मंत्रालय मिलना चाहिए। नाम हुआ सर आपका? मैं शंकर दत्त गौड़, पूर्व प्रधानाचार्य अच्छा और बालासोड़ में रहता हूँ। सर, एक सवाल मैं लगातार लोगों से आज पूछ रहा हूँ कोटद्वार के कि जो दिलीप रावत हैं भाजपा के 3 बार के विधायक हैं, इनको मंत्रालय मिलना चाहिए या नहीं? मैं तो ये कहता हूँ कि ये स्पष्टवादी और बेवाक बोलने वाले आदमी हैं और पिछले 3 बार से विधायक हैं, लैंसडौन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका जो है स्वभाव भी इतना अच्छा है कि अपने क्षेत्र की जनता को खुश रखते हैं, तो इन बातों को सोच करके इन्हें मंत्रालय अवश्य मिलना चाहिए, मेरा ये मानना है। जैसे दिलीप रावत जी हैं 3 बार से विधायक है लैंसडौन से, तो इनको भी मंत्रालय मिलना चाहिए नहीं? मिलना चाहिए सर। हक है इनका कि नहीं है? जी। क्या शुभ नाम हो आपका? अनिल शाह। अच्छा, ये जो लैंसडौन के विधायक है दिलीप रावत जी, इनको भी मंत्रालय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए मंत्री? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये सुना है कि ये प्रेमचंद अग्रवाल जो है ये इन्होंने पद तो नहीं छोड़ा, खैर इन्होंने कुछ अपशब्द ऐसे बोले हैं जिससे कि हमारा गढ़वाली समाज आहत है। हाँ जी। तो दिलीप रावत को मंत्रालय मिलना चाहिए या नहीं? हाँ, वो तो काफ़ी समय से उनको मंत्रालय नहीं दिया गया, सिर्फ उनको अगर दे दिया जाता तो अच्छे तरह से काम करेंगे, गढ़वाल के बाशिंदे हैं। क्या शुभ नाम हुआ भाई साहब आपका? शुभम ध्यानी। भाई साहब, दिलीप रावत जो कि लैंसडौन से 3 बार विधायक रह चुके हैं, इनको मंत्रालय मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। वो कई बार के 3 बार के विधायक हैं और अच्छा काम करते हैं। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजविमल सिंह रावत है। कोटद्वार के ही हैं? कोटद्वार के ही। तो अभी जैसे दिलीप रावत जी हैं 3 बार के विधायक हैं, क्या इनको भी मंत्रालय मिलना चाहिए? बिल्कुल इनको मंत्रालय मिलना चाहिए। वो बहुत 3 बार विधायक रह चुके हैं, उनको मंत्रालय मिलना चाहिए। उसके फैन है आप क्या कहते हैं सर? हम तो उनके दिलीप रावत के फैन हैं। हम ये चाहते हैं कि दिलीप जी को जल्दी से जल्दी कोई मंत्रालय दे दिया जाए। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? ये ससुर अच्छा, ये दिलीप रावत जी जो कि लैंसडौन के विधायक हैं, इनको मंत्रालय मिलना चाहिए ही नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि वो 3री बार के विधायक हैं, 3री बार जीते हुए हैं, तो कम से कम उनको मौका तो मिलना चाहिए। क्या शुभ नाम हुआ मैम आपका? मेरा अनीता उपाध्याय है और मैं भारतीय जनता पार्टी में हुई इस वक्त। और मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ के हमारे जो क्षेत्र के हमारे भाई के जो उनको पद मिलना चाहिए, मंत्रालय मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। और लगातार वो 3 बार वहाँ से जीते हैं लैंसडौन विधानसभा से, और ये उनका हक भी है, मिलना भी चाहिए। सबके साथ उनका सामाजिक जो कार्य करते हैं उसमें भी हम लोग उनके साथ में बराबर रहते हैं वो लोग। हाँ, और दिलीप भाई को मंत्रालय का हक जो है मिलना चाहिए। और उनका व्यवहार भी अच्छा है उनका। जब हम कभी फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठा के हमसे बातें करते हैं, जब हमारे कोई परेशानी होती है तो वो हमारे साथ बराबर जुड़े रहते हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर? इंद्रेश भाटिया। दिलीप रावत जी को मंत्रालय मिलना चाहिए नहीं जरूर मिलना चाहिए। 3 बार के विधायक हो गए, होना चाहिए। सीनियर टीम आते हैं हम लोग। सर, आप क्या कहेंगे? होना चाहिए। सर, क्या कहेंगे आप? होना चाहिए। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मैं महेंद्रपाल सिंह रावत हूँ अच्छा। और मैं कोटद्वार का एक नागरिक हूँ। सर, जैसे कि दिलीप रावत जो हैं 3 बार के विधायक हैं, क्या इनको मंत्रालय मिलना चाहिए? देखिए, ये मंत्रालय देना उनकी पार्टी का विशेषाधिकार है। वो किसको मंत्रालय देते हैं किसको नहीं, ये उनको सोचना है। लेकिन एक सामान्य जनमानस और उनका एक पड़ोसी होने के नाते उनको मिलना चाहिए। और लोकतंत्र की एक पद्धति है कि जो वरिष्ठता के आधार पर अगर उनको मिलता है तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और उनके पार्टी को मैं धन्यवाद दूंगा कि हाँ, उन्होंने कुछ कोटद्वार के विषय में सोचा। और वो कोटद्वार के भी नहीं है, वो तो लैंसडौन विधानसभा है उनकी, और मैं उनको धन्यवाद दूंगा। अगर वो देना चाहें तो अच्छी बात है। वो पार्टी का अपना विशेषाधिकार है कि वो किसको मंत्री पद दे और किसको न दे। तो हमारे बड़े भाई सूरज कुकरेती जी और पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ा सम्मान भी मैं करता हूं सर का। सर, दिलीप रावत जी जो कि 3 बार से विधायक भी रह चुके हैं लैंसडौन से और लगातार जीते हैं, तो क्या उनको मंत्री पद मिलना चाहिए? देखिए, दिलीप रावत जी एक ऐसे नेता हैं जो उत्तराखंड की जन समस्याओं पर निरंतर जो है आंदोलनरत रहते हैं। और ख़ासकर उन्होंने विधानसभा में जो गुलदार लेपर्ड के द्वारा जो सैकड़ों लोगों की जान चली गई है उस पर बहुत अच्छा उन्होंने स्टैंड लिया। और इस तरह से नेताओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि
जिन लोगों की वोटों से, उनके सहयोग से नेता जो है विधानसभा में जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, राज्यसभा जाता है, या जिसको इतनी बड़ी ख्याति मिलती है, सुविधाएं मिलती हैं, और उस जनता के साथ में क्या स्थिति हो रही है, चाहे वो वन्य जीवों के द्वारा हो रहा हो या चाहे वो आम अपराधियों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ बनकर दिलीप रावत जी हमेशा आगे आते हैं। और ऐसे नेता का सम्मान बहुत ही उच्च मापदंडों पर किया जाना चाहिए। और लगातार 3 बार के दिलीप रावत जी विधायक हैं और बहुत ही व्यवहार कुशल हैं, हर एक व्यक्ति की दुख सुख में खड़े रहते हैं, तो उन्हें मंत्री पद बिल्कुल मिलना चाहिए और इस बार अवश्य मिलना चाहिए। ये जनता की भी भावना है। और मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी और भाजपा आला कमान से भी बिल्कुल एक विनम्र निवेदन करूंगा कि दिलीप रावत जैसे नेता को मंत्री पद अगर मिलेगा तो वो और बेहतर रूप में जनता की सेवा करेंगे। और उन्होंने लगातार 3 बार विधायक बने हैं, तो ऐसे तो कोई बनता नहीं विधायक। कहीं ना कहीं उनके अंदर जो खूबियां हैं, उनके जो कार्य हैं, वो जनता उनको स्वीकार कर रही है। तो हम फिर भाजपा सरकार, भाजपा आला कमान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन करेंगे कि दिलीप रावत को अवश्य इस बार विधायक का पद मिलना चाहिए और ऐसा मंत्रालय उन्हें मिले जिसमें वो बेहतर रूप में उत्तराखंड पहाड़ी राज्य के सपने को भी साकार करें, जो उनकी भावनाएं हैं। और ये जो वन्य जीवों का जो नुकसान हो रहा है, तो मैं तो कहता हूं कि उन्हें वन मंत्री से नवाजा जाना चाहिए, जिससे कि वो तमाम जो वन कानून हैं, वन अधिनियम हैं और तमाम जो स्थितियां हैं, इनको कहीं ना कहीं बैलेंस कर सकें। मैं इसी के साथ फिर एक बार थापा जी, परवीन भाई जो जनता की आवाज़ बन करके आगे आते हैं, आपके चैनल को बहुत अप्रिशिएट करता हूं। और परवीन भाई बहुत ही जुझारू पत्रकार हैं, एक सोशल मीडिया से लेकर के स्वतंत्र पत्रकारिता से लेकर के बहुत उनके करिश्मे हैं, कारनामे हैं। कभी वो पैदल जो है सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं। तो ऐसे पत्रकार, ऐसे जुझारू साथी को हम हमेशा सहयोग करते हैं और आम लोगों से भी यही कहेंगे कि परवीन भाई जैसे पत्रकार को सहयोग जरूर करना चाहिए और वो हमेशा जनता की आवाज़ बनकर के बढ़ते हैं। थैंक्स।